गुरु राशि परिवर्तन 2025 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका धनु राशि और धनु लग्न का संपूर्ण विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे, और जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो धनु राशि के जातकों के जीवन में केंद्राधिपति पावर एक्टिवेट होगा, यानी कि आपके राशि के स्वामी या आपके लग्न के स्वामी केंद्र में गोचर करेंगे। तो गुरु और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं, इन्हें केंद्राधिपति दोष भी लगता है, पर चूंकि ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो ये दोष जो है वो एक तरह से खत्म हो जाता है। अब इसका योग आपके जीवन में विशेष आपके जीवन के अंदर डेवलपमेंट में सहयोग करता है, जिसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। हमारे साथ आप जुड़ें, और जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि धनु राशि के आधार पर और जन्म लग्न यदि आपका धनु लग्न है तो भी आप इस बड़े परिवर्तन को आप समझ सकते हैं। चूंकि यदि धनु लग्न है तो गुरु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। स्थान हानि करो जीवा, यानी कि बृहस्पति जिस जगह में बैठते हैं उसको कमजोर करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति के गोचर होने से आपको अपने जीवन में थोड़ा सा व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सकारात्मक सोच का विस्तार करना होगा। कई बार आपके जीवन में परिवर्तन करने की आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी। आपको लगेगा कि यार ये काम ठीक नहीं है, कुछ और करता हूँ। तो ये परिवर्तन बदलाव आपके लिए विशेष नुकसानदायक हो सकते हैं। एक ही कार्य को यदि आप लगातार करते चले जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा समय जरूर आता है जब वो पूरी तरह से डेवलप होता है। तो ये एक डेवलपमेंट का समय है। इस समय में किसी भी परिवर्तन बदलावों से अपने आप को आपको दूर रखना हो। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी जरूर आप कह सकते हैं कि जीवन साथी के साथ संबंध रिश्तों को लेकर के आपको असंतुष्टि होगी, पर यदि परिवार के साथ अपने जीवन साथी के साथ आपके संबंध यदि कमजोर हो रहे हैं तो आप अपने जीवन साथी को बदल नहीं सकते हैं। तो यदि कमी आ रही है तो उन कमियों से अपने आप को दूर रखें। कमी का कारण एक दूसरा ये भी हो सकता है कि धनु राशि में अब शनि की ढैया चल रहा है, चतुर्थ भाव में गोचर होने से ये कई बार आपके सुख सुविधाओं को, कई बार आपने जो बड़ी मेहनत से परिश्रम से अपनी बैंक बैलेंस को बनाया था उसको खराब करेगा, कमजोर करेगा। कई बार आपकी सुख सुविधाएं, जैसी आप लाइफ स्टाइल चाहते हैं, जिस तरह से आप सुख का अनुभूति चाहते हैं, उसको कमजोर करेगा, यानी कि सुख नहीं मिलेगा। काम आपको जरूरत से ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। और कई बार जब व्यक्ति का रूटीन बदलता है, बिगड़ता है, तो वो उसके जीवन में एक निगेटिविटी का कारण बनता है। तो आपको अपने निगेटिविटी से दूर रहने के बजाय आप अपने बदलते हुए परिवेश को स्वीकार करेंगे तो उससे आपको जीवन में बेहतर लाभ होगा। जब आप अपने जीवन में बदलते हुए परिवेश में लगातार अग्रसर रहते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो तब आप देखेंगे कि आपकी धन की आमदनी जो होगी, यानी कि लाभ का जो दायरा होगा, वो लगातार बढ़ेगा। यदि आपके बैंक बैलेंस में कमी आ रही थी, खर्च हो रहा था, आप परेशान हो रहे थे, अब अचानक जब आप हार्ड वर्क करने लगे तो आपका आमदनी बढ़ेगा, तो उससे फिर आप अपने बैंक बैलेंस को फिर आप मजबूत कर पाएंगे। इससे आपको सीधा लाभ होगा, आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा और आप अपने पराक्रम का दायरा लगातार बढ़ता हुआ देखेंगे, यानी कि आपके उच्च स्तरीय वर्ग का आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। आप किसी कंपनी में मान लीजिए जॉब कर रहे हैं तो आपके बॉस के द्वारा आपको सहयोग मिलेगा। बॉस आपको आपके जीवन में एक नई मार्ग, नई पद, नई पोजीशन या फिर नई जिम्मेदारी देंगे। तो जब नई जिम्मेदारी मिलती है, बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो उसके साथ साथ वेतन वृद्धि भी आपके जीवन में होता है। तो अगले 13 महीनों तक अब आप देखेंगे कि आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार हो रहा है, वेतन का विस्तार होगा,
और आपके इनपुट का लगातार विस्तार होगा। शनि का चतुर्थ भाव में गोचर होने से चंद्रमा के या लग्न से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपके जीवन में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, जिसे एक तरह से शनि का ढैया कहा जाता है। मानसिक चंचलता का विस्तार होगा। तो अपने चंचलता को दूर करने के लिए बृहस्पति ग्रह का एक सकारात्मक फल प्राप्त करने के लिए आपको थोड़े से अपने जीवन को अध्यात्म की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। जितनी ज़्यादा अपने इष्ट देवता का आप ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। अपने पूर्वजों का, पितरों का विशेष सम्मान करें, उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखें। अमावस्या तिथि को आप जो भी अपने पूर्वज हैं, आपके पितृदेवता हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ अन्नदान करें, वस्त्र दान करें। तो इससे आपके जीवन में आपके अंदर जो चंचलता बढ़ेगी उसमें आप संतुलन बनाएंगे। जब आपकी संतुलन बनेगी तो इससे आपको व्यापारिक बेहतर डिसीजन लेने में आपको सहयोग मिलेगा और आपके अंदर जो एक तरह से कह सकते हैं कि चिड़चिड़ापन होता है वो धीरे धीरे शांत होगा और इससे परिवार के अंदर वातावरण आपकी बेहतर होगी। और जब आपका पारिवारिक वातावरण बेहतर होगा तो आप देखेंगे कि आपके धन का विकास हो रहा है, यानी कि धन का ग्रोथ होने के लिए परिवार का संतुलन सही तरीके से बने रहना ये आपके लिए विशेष जरूरी हो जाता है। अब कई बार आप देखेंगे गोचर ग्रह स्थिति, तो गुरु का ये परिवर्तन एक तरह से आपके लिए एक माइलस्टोन बनने वाला परिवर्तन है। अगले 1 साल आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में ये आपको सहयोग करेगा। पर यहाँ पर सहयोग जो मिलेगा वो ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे हैं और आपको मिलता चला गया, क्योंकि केंद्राधिपति दोष भी ये बनाता है। तो बड़े संघर्ष, बड़ी लड़ाई के बाद सफलता देता है। अब यदि आप लड़ाई से ही मुंह मोड़ लेंगे तो सफलता से भी आप मुंह मोड़ सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ढैया का एक विशेष प्रभाव आपके जीवन में बना हुआ है और ढैया के अलावा यदि गुरु की प्रभाव को देखेंगे तो गुरु जो है सप्तम भाव में केंद्राधिपति दोष के कारण से ये आपको नए नए संघर्षों से जोड़ेगा। एक बहुत बड़ा जैकपॉट आपके जीवन में, राहु का भी राशि परिवर्तन आगे आने वाले समय में आपके जीवन में एक नए राजयोग का निर्माण करेगा। तो इस बदलते परिवेश के अंदर सकारात्मक नकारात्मक संतुलन को बनाना आपका परम कर्तव्य होगा। बृहस्पति की दशा है, अंतर्दशा है, तो ये आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। और बृहस्पति के लिए और क्या बेहतर आप उपाय कर सकते हैं, उन चीज़ों को विशेष बारीकी से समझने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। हम आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, लाइक करना है। और यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।